14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे। जहां दुनिया के कई हिस्सों में लोग प्यार का जश्न मना रहे थे, वहीं भारत के एक कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। सुबह से सब कुछ सामान्य था। जम्मू कश्मीर की ठंडी वादियों में हवा में हल्की ठंडक थी, सड़कें खुली थीं और एक लंबा काफिला धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। ये कोई आम काफिला नहीं था, ये था सीआरपीएफ का काफिला। करीब 78 गाड़ियों का और 2500 से ज्यादा जवान जो छुट्टियों के बाद अपने ड्यूटी स्टेशन की ओर लौट रहे थे। लेकिन क्या इस काफिले के बारे में किसी को पहले से कुछ पता था? क्या कहीं किसी फाइल में, किसी ऑफिस में, किसी रिपोर्ट में इस खतरे की आहट पहले ही दर्ज हो चुकी थी? कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कुछ इनपुट आने लगे थे, छोटे छोटे, बिखरे हुए, लेकिन बेहद खतरनाक। एक इनपुट जिसमें कहा गया था कि कश्मीर घाटी में एक बड़ा आत्मघाती हमला प्लान किया जा रहा है। दूसरा इनपुट जिसमें इशारा था कि सुरक्षा बलों के काफिले को टारगेट किया जा सकता है। और फिर एक और चेतावनी जिसमें साफ कहा गया था कि आईईडी यानी विस्फोटक से भरी गाड़ी का इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, ये एक बहुत स्पेसिफिक वार्निंग थी। लेकिन सवाल ये है, जब इतनी स्पष्ट चेतावनियां थीं तो फिर क्या हुआ? क्या ये जानकारी सही लोगों तक नहीं पहुंची, या पहुंची लेकिन गंभीरता से नहीं ली गई? जम्मू से श्रीनगर जाने वाला हाईवे NH-44 एक संवेदनशील रास्ता था। सर्दियों में कई दिनों तक रास्ता बंद रहता है और जब खुलता है तो एक साथ कई काफिले निकलते हैं। 14 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई दिनों से बंद रास्ता खुला था और एक साथ इतना बड़ा काफिला रवाना किया गया। क्या ये फैसला खतरे को बढ़ाने वाला था? क्योंकि जितना बड़ा काफिला उतना बड़ा टारगेट। जवानों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहां हर मोड़, हर गाड़ी, हर चहला शायद खतरा हो सकता है। दोपहर का समय करीब 3 बजे काफिला पुलवामा के पास लथपोरा इलाके से गुजर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क पर आम ट्रैफिक था, कुछ स्थानीय गाड़ियां, कुछ बाइक, कुछ लोग, और तभी एक सफेद रंग की कार तेजी से काफिले की ओर बढ़ती है। क्या किसी ने उसे रोका? क्या किसी ने शक किया? शायद नहीं, क्योंकि वो कार सीधे काफिले की एक बस से टकरा जाती है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका, इतना बड़ा कि आसपास की जमीन हिल उठी। आसमान में धुएं का गुबार छा गया और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो गया। जब धुआं छटा तो जो सामने था वो किसी भी इंसान के लिए सहना मुश्किल था। बस के टुकड़े सड़क पर बिखरे हुए थे और वहां जहां कुछ सेकंड पहले जवान बैठे थे, अब सिर्फ तबाही थी। 40 से ज्यादा जवान उस एक पल में हमेशा के लिए चले गए। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। टीवी स्क्रीन पर बस एक ही खबर, पुलवामा अटैक। लेकिन जैसे जैसे समय बीता एक और सवाल उठने लगा। क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला था या एक ऐसी त्रासदी जिसमें कहीं ना कहीं एक चूक भी शामिल थी? जांच शुरू हुई। इंटेलिजेंस इनपुट्स को खंगाला गया, रिपोर्ट्स को देखा गया, कम्युनिकेशन को चेक किया गया और धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगी। ये साफ हुआ कि चेतावनियां थीं, ये भी साफ हुआ कि खतरे की जानकारी थी। लेकिन क्या उस जानकारी को एक्शन में बदला गया? क्या काफिले की सुरक्षा उस हिसाब से बढ़ाई गई? क्या ट्रैफिक को पूरी तरह रोका गया? या फिर कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने इस खतरे को और बढ़ा दिया? कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि इतने बड़े काफिले को एक साथ भेजना एक बड़ा रिस्क था। कुछ ने सवाल उठाया कि स्थानीय ट्रैफिक को पूरी तरह क्यों नहीं रोका गया, और कुछ ने यह भी कहा कि अगर आईईडी की चेतावनी थी तो रोड ओपनिंग पार्टी को और मजबूत क्यों नहीं किया गया? हर सवाल एक नई परत खोल रहा था। लेकिन इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सिस्टम की कहानी थी जहां कई एजेंसियां, कई फैसले और कई जिम्मेदारियां एक साथ जुड़ी होती हैं। एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा डिले कभी कभी बहुत बड़ा असर डाल देता है। और यहाँ असर इतना बड़ा था कि पूरे देश ने महसूस किया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सुरक्षा के नियम बदले, काफिलों की मूवमेंट बदली, इंटेलिजेंस को हैंडल करने का तरीका बदला। लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। हर जवान अपने पीछे एक परिवार छोड़ गया। माँ जो अब भी दरवाजे की तरफ देखती है, पिता जो अब भी बेटे की आवाज सुनना चाहते हैं, पत्नी जो अब भी इंतजार करती है, और बच्चे जिन्हें शायद अभी तक समझ नहीं आया कि उनके पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। देश ने उन्हें सलाम किया, श्रद्धांजलि दी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा रहेगा। अगर वो चेतावनी थोड़ी और गंभीरता से ली जाती, अगर वो एक फैसला थोड़ा अलग होता, अगर वो एक कदम समय पर उठाया जाता, तो क्या आज कहानी कुछ और होती? पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक याद है, एक सबक है जो हमें ये सिखाता है कि कभी कभी युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, कभी कभी वो उन फाइलों में होता है जहां एक चेतावनी लिखी होती है, और जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी गंभीरता से लिया गया, क्योंकि कभी कभी एक अनसुनी चेतावनी इतिहास बदल देती है।